हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय वैंदवासिनी। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से मुझे इतना मानने के लिए। मुझे बहुत से लोग ना मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, माँ आपने इतना जाप और वो किया, उसकी वजह से पूरा लॉकडाउन हट गया। बहुत सारे नेताओं की पोल खुली, अब कहीं आम आदमी नहीं मर रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, सब आपके लिए थैंक यू। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लॉकडाउन बता रहे, लगा रहे, लेकिन कुछ नहीं होगा, सब खुल गया। कल से सारी चीज़ें खुल रही हैं। मेरा बस अभी एक काम बचा है, बस जो लोगों की अमानत है ना, सामान, वो लोगों तक पहुंचाना है। वो कल परसों में पहुंचाने वाली थी, लेकिन क्या था कि माता का आग्रह हुआ है कि सूर्य ग्रहण इस बार का बहुत बेकार है, अमावस्या। ये जो पैसे हम लाते हैं, ये सब शक्तियों के ज़रिए हाजिर होते हैं। तो ये पैसे जब सब तक पहुँचेंगे तो ऐसा कुछ होगा कि सूर्य ग्रहण के दिन अचानक से ग्रहण और अमावस्या की वजह से वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो उसकी बहुत बड़ी पूजा करनी है और कुछ गोराई का कचरा साफ़ करना है। बस ये सब काम में लगे हैं। तो मैं सोच रही हूँ लास्ट टचअप दे दूँ, वैसे भी खाली बैठी हूँ। तो अभी मैं आज से जाप शुरू कर रही हूँ बगलामुखी का, ये क्या बोलते हैं, बगलामुखी का जाप शुरू रहेगा ग्रहण तक, अमावस्या तक। अब अमावस्या तक जितनी जाप होए, अमावस्या के बाद हमने तारीख दी है सबको, 14-15 तारीख को उनका सामान सही सलामत पहुँचेगा। क्योंकि क्या होगा, इतना दिन वेट करने के बाद सामान पहुँचे और कल कुछ गायब होगा तो क्या बोलेंगे, मान में लांछन डालेंगे मुझ पर कि एक हाथ दे के ले लिया, मतलब माया जाल फैलाया। मुझे वो सब आदत नहीं है। प्लस बहुत सारे जन बोल रहे हैं, माँ आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत बोलो, मेरी माँ बगलामुखी को बोलो। क्योंकि हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ निस्वार्थ मन से पूजा की, सेवा की। क्योंकि देखो, आप सबका घर आबाद रहेगा तो हम पंडितों को भी आप पूछोगे ना, आप लोग भी बर्बाद रहोगे तो हम क्या कहते हैं, आपकी वजह से हमें, आपकी वजह से हमें, हमारी वजह से आप है। हमको भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया है। तो अभी देखो, जो लोगों ने शक्तियाँ ली है, शक्तियों का भी काम हो चुका है। उन शक्तियों को जो प्राइज़ मिली है वो भी 15-16 को मिल जाएगी उनको, क्योंकि पूजा चालू है। अभी मेरी टीम में सब लग चुके हैं। तो मैंने यही कहा है कि देश के दुश्मन अभी भी सुधर नहीं रहे। और एक और बात, झूठी अफवाहों पे मत आओ कि फिर से तीसरी लहर, दूसरी लहर। माँ बगलामुखी पे भरोसा रखो, कोई दूसरी तीसरी लहर नहीं आएगी। जो होएगा इनके घर में ही होने वाला है। अभी हमको मेन मुद्दा ही उड़ाना है, मेन मुद्दे को ही हटाना है, कि मेन मुद्दा ही करना है। अभी जो हम लोग जाप करने जा रहे हैं वो कम से कम जाप होएगा पूरा 5.25 लाख जाप करेंगे। 5.25 लाख जाप होगा, दशांग आहुति होगी। मैं कैसे भी करके ये कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण तक पूरा करूँ। क्योंकि अब सीधी बात है, अब माँ को यही कहा है कि माँ बस अब मारण क्रिया करो। मतलब जो लोग गलत है, हमें नहीं पता कौन गलत है, लेकिन उनको हटाओ। क्योंकि ये लोग नहीं सुधरेंगे। कहते हैं ना, गंदी नाली के कीड़े गंदे ही होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी गोराई का भी जो कचरा साफ़ करना है वो भी करना ही पड़ेगा। क्योंकि इन्हें कानून या किसी का डंडा नहीं मारना, इनको माँ बगलामुखी अपने गधे से मारेंगी। अब तो आज से स्नेहलता और सब लोग 1500 जाप करेंगे। जो लोगों ने नमक हरामी की है, नमक हरामी ये की है कि जहाँ महीनों सालों से हमारे पास बैठ के पगार वगार सब मिल रहा है, उसके बाद अगर हम उनको थोड़े दिन के लिए रुकने को मना कर देते कि अभी थोड़े दिन के लिए भाई पूजा सब बंद करो, तो उनको इतना बुरा लगता है कि अच्छा नहीं कर सकते, बुरा करना बहुत पहले आता है। तो हम उनकी बदमाशी भी ऐसी निकालेंगे कि उनको घर पे लोग गिरा के मारेंगे। अभी सीधा हमारी टीम ने बोला है, माँ बहुत हो गया। अभी मेरी पूरी टीम को मैंने कहा है कि सबके, मतलब जो ग्रुप है जिनका सामान पहुँचने वाला है, सबको कहा है कि तुम सबके सामान के लिए हमारे साथ सबके सब जुड़ जाओ। 15 से भले 1500 लोग जुड़ो और बस सिगरेट की लगाओ कि जो ये दुश्मन हमारे साथ कारस्तानी कर रहे, जो देश को बर्बाद करे, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नेता हो, सब जगह मारण क्रिया करो। जब इनके घर के लोग मरेंगे तब इनको पता चलेगा कि किसी के घर में जब मरते हैं कोई तो क्या दुख होता है। और जो नमक हरामी करते हैं उनको ये चप्पल से मारना है कि नमक हरामी करने का नतीजा क्या होता है। और दूसरी बात, मैं आज अभी मेरी पूरी टीम बैठ चुकी है जहाँ पे हम लोगों ने आज ही पूरा बोरीवली शहर बांध दिया है। मैंने तो सुबह ही बांध दिया, पूरा बोरीवली प्रांत बांधा है। पूरा बोरीवली प्रांत क्या बांधा है, बोरीवली के अंदर अगर कोई भी बाहरी कोई भी कुछ किया कराया है, शक्ति या कोई नज़र हमारे अंदर देखने की कोशिश करेगा, बोरीवली सरहद से उसको नज़रबंदी हो जाएगी। अगर कोई किसी को कुछ खिलाने पिलाने के लिए लाएगा तो नहीं ला पाएगा। जैसे ही बोरीवली सरहद के अंदर आएगा वो चीज़ का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जरूर करना है तो कोशिश करके देखो, नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, चप्पल खींच के मारना। मैंने ऐसा काम किया है। बोरीवली सरहद के अंदर कोई अब घुस नहीं पाएगा, चाहे दूर बैठे नज़र नहीं घुस पाएगी। कितना भी बड़ा खिलाया पिलाया लाओ, यहाँ तक कि बोरीवली के अंदर का भी खिलाया पिलाया वो उधर ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी अभी हैं बाबा या कोई भी होंगे, अब उनकी पूजा नहीं सफल होगी। क्योंकि अगर किसी का अच्छा करेंगे सफल होगी, किसी का गलत करे जाएंगे तो यहाँ सफल
नहीं होगी, क्योंकि पूरे बोरीवली शहर का बंदिश कर दिया हमने। जब हम पूरे देश विदेश का बंदिश कर सकते हैं, कहते हैं ना पूरे पाकिस्तान तक बंदिश कर सकते हो, तो इधर का बंदिश नहीं कर सकती हूँ क्या? मैंने पूरे पूरे बोरीवली देश, पूरी बोरीवली स्टेट का बंदिश कर दिया। इस बोरीवली शहर के अंदर, पूरी पूरी बोरीवली के अंदर कोई भी गलत चीज़ एंट्री नहीं करेगी, चाहे जो करना कर लो। अपने आप को काट के भी डालोगे नहीं, उल्टा क्या होगा उनमें, जब आप जो चीज़ जिसके लिए लाओगे वो चीज़ तुरंत आप पर तुरंत जाके इफेक्ट करेगी। चाहे आप किसी को मारण क्रिया लाओगे, तुम्हारे घर में कोई ना कोई मर जाएगा। कुछ करने लाओगे, झगड़ा कराना चाहोगे, तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाए, कुछ ना कुछ आज से शुरू हो जाएगा। और रही त्रिया चरित्र औरतों की पोल खोलनी, तो क्या करेंगे पोल खोल के? पोल नहीं खोलनी, आप सीधा मैटर, मतलब सीधा हम जो पूजा कर रहे हैं, अब माँ बगलामुखी पे छोड़ते वो क्या सज़ा देंगी। मारना है मार दें, काटना है काट दें। क्योंकि ऐसी बेशरम औरतों को क्या फ़ायदा समझा के, जब उनके पति उनका खटिया का बिजनेस करते हैं। मतलब अब क्या भरोसा उनके पति उनसे धंधा करवाते हो, तो आप जानते हो क्या? क्योंकि बहुत सारी पोलें तो ऐसी ही खुली हैं। जब पति को ही फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी औरत भाई के साथ सोए, दोस्तों के साथ सोए, आजू बाजू के साथ सोए, उसको ये मतलब है कि बस मेरे साथ सोए। वो जानते हुए अपनी पत्नी के साथ हम बिस्तर होता है, ऐसी पत्नी पे थूकता है, तो पत्नी तो क्या बोलेगी माने में? वो पत्नी क्या बोलेगी, तुम लोग लाख मेरा नाम खराब करो, कुछ भी करो, पति तो आखिर मेरी साड़ी के नीचे ही आता है ना, आखिर साड़ी उठा के मेरे अंदर ही आता है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये सारा काम छोड़ते हैं माँ बगलामुखी पे, क्योंकि वही ये गंदगी हटाएंगी। और बस ये अब गंदगी हटाने का, अब ये कचरा हटाने का काम शुरू किया है। प्लस जितने ग्रुप में जितने लोगों ने नशा फैलाया था, यहाँ से नहीं, सिर्फ बोरीवली में नहीं, गोराई में नहीं, ये पूरे बॉम्बे में सुशांत सिंह की भी मौत हुई थी ड्रग्स मामले में। तो जितने लोगों ने ये गंदगी नशा फैलाया है, वो सारे ड्रग्स माफिया देख लेना, शुक्र जब तक ये सूर्य ग्रहण तक ये पूजा पूरी होगी, उसके बाद सबके सब पकड़े जाएंगे। अब इसमें मेरी पूरी टीम साथ दे रही है, आप सभी लोग साथ दो ऐसे लोगों को सबक सिखाने में। मैं तो आज से कर रही हूँ, बस मेरा केशव आ जाए तो केशव फिर मैं यात्रा पे जाऊँ। सारे रास्ते खुल चुके हैं, अब टचअप देने का टाइम आया है। अब सबसे बड़ा काम मेरा क्या है मालूम है? सबके सामान सबको सही सलामत सबके घर पहुँचाना है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। अब कुछ बचा नहीं है अब ये, क्योंकि देखो जो 11 जुलाई वाला बोला है ना, वो किसी के घर के बंदे मरेंगे, लेकिन उस औरत को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसको क्या, वो थोड़ी मर रही है। लेकिन ये सब कुछ होगा ठीक। मेरी माँ बगलामुखी जब इतना सब कुछ कर सकती है, बताओ, बड़ा सा लॉकडाउन हट गया, कोई सोचा था लॉकडाउन हटेगा? अचानक से पूरा लॉकडाउन ख़त्म हो गया, सब तितर बितर हो गए। कहाँ गए ऑक्सीजन सिलेंडर, कहाँ गई गाड़ियाँ, सब फ्री हो गए। तो जब इतना बड़ा काम मेरी माँ बगलामुखी कर सकती है, तो इतना तो कर सकते हैं हम, देश के लिए इतनी सेवा तो कर सकते हैं। अब ड्रग्स माफिया हटाएंगे, पूरी गंदगी हटाएंगे, सब कुछ हटाएंगे, पूरी तरह से क्लीन करेंगे। जब क्लीन करने पे उतरे हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करेंगे। और बाकी रही जो त्रिया चरित्र, मैं तो बोलती हूँ कि इनके जो आदमी जानते हुए भी अपने पत्नी का ऐसा साथ देते हैं ना गलत, सबसे पहले उनको गिरा के, चप्पल गिरा के मारना चाहिए। कि ऐसे लोगों का साथ देने पे ऐसे लोगों को सबसे पहले मारना चाहिए, जो जानते हुए भी आँख पे पट्टी बांध के बोलते हैं हमने देखा क्या, हमने तो देखा ही नहीं है। मुझे तो लगता है इनको तो सब मालूम रहता है, इनको सब चलता है, तो घर से बाहर ही जानबूझ के निकलते हैं कि तब तक 2-4 हज़ार रुपये घर में आ जाए। ऐसा होता है, बहुत जगह हुआ है, तो हुआ होगा क्या पता नहीं। लेकिन अभी ये हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अभी जो होगा बहुत बड़ा होगा और बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये कहते हैं ना, पुलिस को सबको प्रूफ चाहिए, बाकायदा सबके प्रूफ के साथ सारी चीज़ें पहुँचेगी, बाकायदा सब रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। कोई ड्रग्स देते पकड़ा जाएगा, कोई धंधा करते पकड़ा जाएगा, कोई सोते पकड़ा जाएगा, कोई कैसे ना कैसे पकड़ा जाएगा, किसी को बीमारी के लिए पकड़ा जाएगा। बाकायदा हमारा सामान सबके पास सही सलामत पहुँचेगा। बस ये लास्ट मेरा कोशिश है, सामान पहुँच जाए। तब तक आप लोग का सामान पहुँचा दूँगी, तब तक अगर मेरा केशव आए तो ठीक है, नहीं तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांग के जय राम जी की कर लूँगी। अमावस्या तक तो नहीं करूँगी, लेकिन पहले सबका सामान पहुँचाना 15-16 तारीख तक। सामान पहुँचने तक अगर मेरा केशव आ गया आप सबके आशीर्वाद से, ठीक है। नहीं तो विद्या देवी आप सबसे माफ़ी मांग के माँ बगलामुखी को अपनी बलि चढ़ा देगी बस। क्योंकि मेरा तो दिल ही टूट गया इस दुनिया में रहने का, क्योंकि यहाँ गंदगी है, यहाँ पे किसी के मान सम्मान की कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ पे उनकी इज्जत है जो मतलब मासूमियत का चेहरा दिखा के गंदगी फैला रहे। यक शी, मुझे ऐसी गंदगी में रहना पसंद नहीं। मैं तो ये गंदगी साफ़ करके तो मेरे चले ही जाना अच्छा है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा, आप किसी के लिए दिल जान कलेजा निकाल के रख दो, वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन एक त्रिया चरित्र औरत 10 के साथ रिलेशन रख के आपके सामने सीधी बनती है, वो अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों से तो बाबा राम बचाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस अब मेरी टीम से इतना ही बोलूँगी, आप सबसे इतना बोलूँगी, थोड़ा सा मेरा साथ दो कि सबका सामान अच्छे से पहुँच जाए। अभी भी जो लोग शक्तियाँ ले रहे हैं उनको भी, क्योंकि सूर्य ग्रहण में बहुत बड़ा दिन है, कोई भी शक्तियाँ ले लें। और बारिश सुल्तान जी जरा बारिश झमाझम बरसाओ और इस गंदगी को साफ़ करो, मेरी मदद करो। अगर मैंने सच्चे दिल से ये सब पूजा करती हूँ, निस्वार्थ मन से करो। और दूसरी बात, मैं कल सुबह जा रही हूँ अब कनेर का फूल लाने, मेरे को ऐसी हालत में निकलना बिल्कुल मना है,
लेकिन अब काहे की हालत, अब तो देश बचाना है। तो मैं कल जाऊंगी, ज़रा कनेर का फूल लेके आऊँगी, क्योंकि कनेर का फूल ही एक ऐसा फूल है जिससे हवन होने के बाद अच्छे से अच्छा तोता भी बोलना, तोता भी ना कहते हैं मिर्ची खा के तोता बोलता है, ये हवन होने के बाद तोता भूत प्रेत घुस घुस के बोलवाएंगे। बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। उसके लिए किसी के दिल को ठेस पहुँची हो तो सॉरी, बाकी तो सब गंदे है, किसी की बात में बोल के मतलब नहीं। आज मेरा कहते हैं ना विश्वास उठ गया पूरी दुनिया पे से, कोई किसी का नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस यही दुनिया है। मतलब कुछ भी चलता है, सबको सब कुछ चलता है। मैं तो ये सब गंदगी पसंद नहीं है, बस बात ख़त्म। बस ये है कि अब इनको सबको सबक सिखाना है, सच सामने लाना है। जय माता दी।